तो बच्चों अब अपन देखेंगे जो हमने कल का रिवाइज किया था। सबसे पहले तो हमको ये देखनी है डेफिनेशन क्या थी इसकी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको सबसे पहले इसके को ये पढ़ने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखो, फर्स्ट क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हमने ये भी पढ़ी थी अच्छे से। सेकंड थी हमारी मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, ये भी अपन ने अच्छे से पढ़ी थी। फिर है थर्ड रिकॉर्डिंग, ये भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। फिर है क्लासिफाइंग, ये भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। फिर आती है अपनी समराइजिंग, ये भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी पढ़ी थी हमने। और कम्युनिकेटिंग, ये भी हमने पढ़ी थी। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आज हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम हमसे ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है बच्चों अपना मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हमारी किस चीज में हेल्प करता है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब सारे रिकॉर्ड्स वहीं की वहीं, सारी चीजें क्या हमने लिया क्या गया, सारी चीजें अपन रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं अच्छे से। तो पहला इसकी ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, फिर इससे हमें क्या पता पड़ता है कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, इससे हमें ये भी पता पड़ता है, अकाउंटिंग हम प्रॉपर करेंगे तो हमें सब चीज लिखी हुई मिलेगी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चों अपना अगला पॉइंट आता है इसका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हमें किससे पता पड़ती है, अकाउंटिंग से। हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे आगे जाके, उससे हमको अपनी कंपनी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की। मैनेजर मतलब एक टीम होती है कंपनी के अंदर, उसकी मैनेजमेंट की, वो उसकी सारी चीजों को हैंडल करती है। ठीक है, तो उनकी हेल्प करता है अकाउंटिंग डिसीजन लेने में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, और अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग जो यूजर्स है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये हमें बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इसकी क्या इस समय करंटली फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है उसको ये हमको बताता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, वो हमको पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट असिस्टेंस टू मैनेजर, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना, ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है उसके सारे डिसीजंस को लेने में। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है क्या, अब आता है हमारा ये डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस में हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो भी बताने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है, मान लो किसी ने हम पे केस कर दिया कि सर ये टैक्स नहीं भर रहे हैं प्रॉपर, इनको प्रॉफिट बहुत हो रहा है, तो हम वहां पर कोर्ट में ले जाकर ये शो कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग को कि सर ये देखिए हमको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इसीलिए अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। तो कोर्ट भी एक्सेप्टेबल होगा अकाउंटिंग को लेकर कि हाँ सर आपने टैक्स वगैरह पे किया है तो आप पे केस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिप्लेस मेमोरी, मतलब पहले अपन सारी चीज़ों को याद करते थे बहुत टाइम पहले, लेकिन अकाउंटिंग जब से आई है ना सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी, हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब हम पे रिटर्न में पूरा डॉक्यूमेंट होगा अपने बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स लोन। अगर हम कभी लोन लेने आते हैं ना तो वो पहले हमारा आईटीआर देखते हैं, आप कितना रिटर्न भर रहे हो। ठीक है, आप हमारा टैक्स जो आप हमसे लोन ले रहे हो आप रीपे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बिजनेस अपनी अकाउंटिंग शो करती है लोन लेने से पहले कि सर हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो हम आपका लोन रीपे कर सकते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, मतलब अगर आपका प्रॉपर अकाउंटिंग है तो हम फेयर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, कोई हमसे एक्स्ट्रा चार्ज पे ले नहीं सकता है कि हम शो करेंगे कि सर देखिए आप इतनी इनकम कमा रहे हैं, आप हमसे उतना ही टैक्स ले सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, देखो फर्स्ट लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं होती है, एस्टिमेट में कुछ कुछ चीजें हम इसमें एस्टिमेट में करते हैं, आगे जाके पता पड़ी हम क्या क्या चीजें एस्टिमेट में करते हैं, जैसे प्रोविजन वगैरह बनते हैं ना आगे जाके देखेंगे आप, तो वो हम एस्टिमेट पे बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, सारी चीजें इसमें हम एग्जैक्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट मतलब अगर हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस है जो अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहा है तो अपन वहां पर अकाउंटिंग में
कहीं भी ये मेंशन नहीं करेंगे कि हमारा स्टाफ अच्छा है, हमारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, हमारे वर्कर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ये होता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। मान लो कोई चीज़ हमने पहले खरीदी होगी 200 रुपये की, आज जो कीमत रहेगी 1 रुपया, लेकिन अपन उस 200 रुपये को ही रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे आगे तक। मतलब जो हिस्टोरिकल प्राइस है ना, पहले हमने जितने की परचेस करी थी वही प्राइस रिकॉर्ड होता है एंड तक। ये इसमें कमी है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि कभी कभी कंपनी अपनी जो अकाउंट्स होती है ना, उनमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखाकर प्रेजेंट करती है, मतलब पागल बनाती है। तो उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्यों बनाती है पागल? ताकि हम लोग उसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, पैसे वैसे इन्वेस्ट करें, इसीलिए वो विंडो ड्रेसिंग करती है। इन्वेस्ट करने का मतलब पैसा अपना लगाना, जिसके बदले हमें कुछ रिटर्न मिले, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ डिमेरिट्स। चलो।